नमस्कार, हमेशा की तरह टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खासकर उन सभी का जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 के 9 और 10 वर्ग के विभिन्न विषयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु आवेदन किया है और यह भी कि बीपीएससी ने दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को नृत्य विषय को छोड़कर सभी विषयों का स्क्रूटनी के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। हम देखेंगे कि सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की के किन-किन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं। तो चलते हैं बारी-बारी से सभी विषयों के उत्तरों में हुए बदलाव को देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी विषय के उन प्रश्नों को देखेंगे जिनके प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव हुए हैं। यानी कि पहले प्रोविजनल आंसर की में उत्तर कुछ और था और फाइनल आंसर की में उनके उत्तर बदल गए हैं। जैसे कि हिंदी के लैंग्वेज सेक्शन में क्वेश्चन नंबर U19C को डिलीट कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर U28 के आंसर को बदल दिया गया है। हिंदी सब्जेक्ट के उर्दू सेक्शन U19 का आंसर जो पहले प्रोविजनल आंसर की में सही था उनको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर U28 के ऑप्शन बदल दिए गए हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका ऑप्शन ए था जो कि अब फाइनल आंसर की में इनका उत्तर ऑप्शन डी दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए कि सेटी के सभी विषयों के क्वेश्चन नंबर U19C और U28 के सभी प्रश्न समान हैं और उनके उत्तर भी जो बदले गए हैं वो समान रूप से बदले गए हैं। यानी कि हिंदी के सेटी में जो प्रश्न संख्या है सभी विषयों के सेटी में कई प्रश्न संख्या हैं और उत्तर भी जो बदले गए हैं बिल्कुल समान हैं सभी विषयों में। इसके बाद आता है हिंदी विषय के क्वेश्चन नंबर 62 जो सभी विषयों के जो सेटी के अंतर्गत आते हैं वो यदि 62 है तो क्वेश्चन वही है और उनके ऑप्शन भी समान है और उनके बदलाव भी समान रूप से भी हैं। इनका उत्तर प्रोविजनल आंसर की में डिलीटेड कर दिया गया था और फाइनल आंसर की में भी इन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि इनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, यानी कि इनकी गिनती अब मार्क्स में नहीं होगी, यानी कि सभी के लिए ये बराबर होगा। इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन संख्या 103 जिनका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन सी था जो फाइनल आंसर की में बदलकर ऑप्शन डी हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में फाइनल आंसर की में सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में बदलाव हुआ है और लैंग्वेज सेक्शन में 2, लेकिन उसका प्रभाव कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 62 प्रोविजनल आंसर की से ही रिलेटेड है और इस बार भी रिलेटेड है। हम चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर जिनके मेन क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में बदलाव हुआ है और क्वेश्चन संख्या 144
को डिलीट कर दिया गया है और वो प्रोविजन आंसर की से ही डिलीटेड है। और लैंग्वेज के क्वेश्चन नंबर U19C और U28A जो सेट ई के सभी प्रश्नों की तरह हैं, उनमें सभी प्रश्नों की तरह ही बदलाव हुए हैं। और 62 भी प्रोविजनल आंसर की में डिलीटेड हो गया था और इसमें भी डिलीटेड ही है। इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 62 प्रोविजनल आंसर की से डिलीटेड है और फाइनल आंसर की में डिलीटेड आप देख रहे हैं। मेन क्वेश्चन में जिसका कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है वह है क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 140, जिनके ऑप्शन में बदलाव हुए हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका ऑप्शन ए था, फाइनल आंसर की में इसका ऑप्शन बी हो गया है, यानी कि ऑप्शन N2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 जो प्रोविजनल आंसर की से डिलीटेड है और फाइनल आंसर की में भी डिलीटेड ही रह गया है, यानी कि इनके उत्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लिश के लैंग्वेज सेक्शन में कुल 2 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हैं और मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 140 उसमें बदलाव हैं, इसका कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश की बात चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर, जिनके क्वेश्चन नंबर 102, 103 और 130 के प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में इनके उत्तर कुछ और थे और फाइनल आंसर की में बदल गए हैं। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज सेक्शन U19C और U28 और क्वेश्चन नंबर 62 सेटी के सभी प्रश्नों की तरह, यानी कि सभी विषय में जो ये प्रश्न है इसी तरह इसमें भी बदलाव हुए हैं। देख रहे हैं आप U19, U28 और इसके बाद 62। क्वेश्चन नंबर 62 के प्रश्न के उत्तर में भी कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। पहले डिलीटेड हो गया था प्रोविजनल आंसर की में, फाइनल आंसर की में भी ये डिलीटेड है। मैथ सब्जेक्ट का जो मेन क्वेश्चन है 102, 103 और 130 फाइनल आंसर की में बदलाव हो गए हैं। पहले 102 का ऑप्शन बी था जो फाइनल आंसर की में डिलीटेड हो गया है, यानी कि कोई उत्तर नहीं, बिल्कुल डिलीटेड, यानी सबके लिए बराबर। इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चन संख्या 103 और क्वेश्चन संख्या 130 वो भी फाइनल आंसर की में डिलीटेड हो गया है, यानी कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन पहले ये था, जो कि अब ये प्रश्न ही डिलीटेड हो गया है। और ये रहा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 130, इनका ऑप्शन प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन सी था, जो कि फाइनल आंसर की में डिलीटेड हो गया है, यानी कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका फायदा सभी परीक्षार्थियों को होगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 130 डिलीटेड इन फाइनल आंसर की।
इस प्रकार देखा जाए तो मैथमेटिक्स में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पहले ही डिजिट था और लैंग्वेज के प्रश्न संख्या U19 और U28 बदले हुए हैं। इसका कोई कट ऑफ में प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से मैथमेटिक्स में मुख्य प्रश्न में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं, यदि लैंग्वेज सेक्शन के उत्तर में हुए बदलाव को छोड़ दिया जाए तो। हालांकि उसका कोई प्रभाव तो पड़ने वाला है नहीं। अब साइंस विषय के प्रश्नों को देखते हैं, जिनमें सर्वाधिक बदलाव हुए हैं, यानी कि जो पहले प्रोविजनल आंसर की में आंसर था, फाइनल आंसर की में बदल गए हैं और कुल प्रश्नों की संख्या है 5 और ये कट ऑफ में बहुत भारी परिवर्तन लाएगा। यह किसी का गणित बिगाड़ भी सकता है और किसी को फायदा भी पहुंचा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज के प्रश्न को छोड़ दें तो क्वेश्चन संख्या 62, जिनका उत्तर कोई सही नहीं था और उनको प्रोविजनल आंसर की में ही डिलीट कर दिया था। इसके अलावा फाइनल आंसर की में क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97, 115 एंड 149 के प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी। ये रहा साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 95। इनका आंसर पहले ऑप्शन बी था, जो बदलकर और ऑप्शन डी हो गया है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 96 संस्कृत का, जिनका ऑप्शन पहले सी था। अब फाइनल आंसर की में इनका ऑप्शन बदल गया है और ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। संस्कृत का क्वेश्चन नंबर 97, जिनका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन डी था, जो बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए हो गया है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण फाइनल आंसर की। पहले इनका आंसर ऑप्शन डी था। साइंस का क्वेश्चन नंबर 115, जिनका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन सी था, जो कि बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ई हो गया है। और ये रहा साइंस सब्जेक्ट का आखिरी क्वेश्चन, जिनमें बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 149, प्रोविजनल आंसर की में इनका ऑप्शन पहले ई था, जो बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी हो गया है, यानी कि मीथेन का उत्पादन करता है। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन ही होता है। इस प्रकार देखा जाए तो साइंस विषय ऐसा है जिनके उत्तरों में सर्वाधिक बदलाव हुए हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, 96, 97, 115 और 149। क्वेश्चन नंबर 62 तो सभी के लिए डिलीट है। लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ दें, उनका कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत भारी अंतर पैदा करेगा ये कट ऑफ में, कईयों का ग्रेड बिगाड़ सकता है। अब चलते हैं
सोशल साइंस सब्जेक्ट की ओर, जिसमें भी कुल चार चार प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव हुए हैं, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में इनके उत्तर पहले अलग थे और फाइनल आंसर की में इनके उत्तर बदल गए हैं, और ये भी कट ऑफ में भारी अंतर पैदा करेगा। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से आंसर हैं। सोशल साइंस के लैंग्वेज सेक्शन में भी उत्तर में बदलाव हुए हैं, लेकिन ये सभी सेट ई वाले विषयों के लिए बराबर है, जैसे U19, U28 एंड 62। सोशल साइंस विषय का क्वेश्चन नंबर 62, जो कि प्रोविजनल आंसर की में ही डिलीट कर दिया गया था, परसेंटेज में इनकी काउंटिंग नहीं होगी, और ये सेट या अनसेट के सभी विषयों के लिए है समान रूप से। सोशल साइंस के मेन सब्जेक्ट वाले जो प्रश्न हैं वो 71 से शुरू होते हैं, जिनके हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर में भी बदलाव हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका आंसर ऑप्शन सी था, जो कि फाइनल आंसर की में इनका ऑप्शन बदलकर बी हो गया है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल सेक्शन के P7 के आंसर में भी बदलाव हुआ है। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका ऑप्शन ई था, जो फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर P7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर P34, जिनका प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन सी था और फाइनल आंसर की में उत्तर बदलकर ऑप्शन बी हो गया है। इसके बाद है सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर P37, जिनके उत्तर में भी बदलाव हुए हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका आंसर ऑप्शन ए था, जो कि फाइनल आंसर की में बदलकर ऑप्शन डी हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोशल साइंस के मुख्य प्रश्नों में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुए हैं। वो प्रश्न आपने जान लिया है, क्वेश्चन नंबर S24, P7, P34 और P37। इसके अलावा 62 में तो बदलाव हुए हैं, वो पहले से रिलेटेड है और इस बार भी रिलेटेड ही लैंग्वेज क्वेश्चन के आंसर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अंत में चलते हैं उर्दू विषय की ओर, जिसके मुख्य प्रश्नों में भी बदलाव हुए हैं और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 62 के अलावा, जो तो पहले से रिलेटेड है, उनके अलावा है 78, 83, 93 और 97। इनके उत्तर पहले प्रोविजनल आंसर की में अलग थे, जो कि फाइनल आंसर की में बदल गए हैं। सेठी के सभी विषयों की तरह ही उर्दू विषय में भी क्वेश्चन नंबर U19, U28 और 62 में बदलाव समान रूप से हुए हैं।
देख रहे हैं, उर्दू में भी 62 डिलीटेड है फॉर्मल आंसर की में से ही, और फाइनल में भी ये डिलीटेड है। ये रहा उर्दू का मुख्य प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू होता है, और ये 78 नंबर क्वेश्चन के आंसर में बदलाव हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका उत्तर ऑप्शन सी था, जो कि बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 83 के प्रश्न के उत्तर में भी बदलाव हैं। पहले प्रोविजनल आंसर की में इनका उत्तर ऑप्शन ई था, जो बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 93, इनका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन ए था, इनका उत्तर बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन डिलीटेड हो गया है। डिलीटेड यानी कि इस प्रश्न की गिनती अब कट ऑफ में नहीं होगी, यानी कि सभी उम्मीदवारों को समान रूप से इसका फायदा मिला है और मिलेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, जिनका ऑप्शन पहले ए था। क्वेश्चन नंबर 97, जिनका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन ए था, जो बदलकर फाइनल आंसर की में ऑप्शन ई हो गया है। इस प्रकार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर U19 से U28 और क्वेश्चन नंबर 62 को छोड़ दें तो मुख्य प्रश्नों में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं, यानी कि प्रोविजनल आंसर की में पहले अलग थे और फाइनल आंसर की में इनके उत्तर बदल गए हैं। यानी कि उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को भी कट ऑफ में भारी परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि किसी को फायदा हो सकता है और किसी को नुकसान भी हो सकता है। यदि समग्र रूप से देखें तो इंग्लिश और हिंदी विषयों को छोड़ दें तो बाकी के सभी विषयों में बहुत बदलाव हैं, यानी कि उनके उत्तर में बहुत बदलाव हैं और भारी परिवर्तन हो सकता है अभ्यर्थियों के कट ऑफ में। तो इस प्रकार से आप सभी अवगत हो गए होंगे और सभी ने अपने उत्तरों का मिलान कर ही लिया होगा और सब समझते होंगे कि हम इस परीक्षा में सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सफल हों। TRE 3.0 में सीटों की संख्या भी ज़्यादा ही है, लगभग 87,000 से ज़्यादा, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में हमारे विद्यालयों में आएंगे और हमारा विद्यालय इन नए शिक्षकों से गुलजार होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नवीनतम अपडेट के साथ फिर भेंट होगी।
चलते चलते इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे नए चैनल टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।